अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूँ साइंस का मौलिम सैयद राशिदुद्दीन फसीहुद्दीन। चलिए शुरू करते हैं 8वीं का दूसरा सबक जिसका नाम है सेहत और अमराज। ज़रा याद कीजिए, क्या आपने कभी तबीयत की ख़राबी की वजह से स्कूल से छुट्टी ली है? बेशक तबीयत ख़राब होने की सूरत में तुलबा तो क्या, मौलिम तो क्या, सदर मुदर्रिस वगैरह सभी छुट्टी लेते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, हम बीमार होते हैं यानी हकीकत में क्या होता है? बीमार होने की सूरत में हमारे जो आज़ा हैं, जो हमारा जो जिस्म है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, यानी हम ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं, लाग़र होते हैं, साथ ही साथ जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होने लगते हैं। तीसरा सवाल, बाज़ औक़ात बीमार होने पर इलाज ना करवाने के बावजूद हम कुछ अरसे बाद बेहतर महसूस करते हैं, जबकि बाज़ औक़ात डॉक्टर के ज़रिए इलाज करवाना ज़रूरी होता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा जो जिस्म है अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिफ़ाई निज़ाम रखा है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से कई मरतबा जो है तो हम ऑटोमेटिक खुद ब खुद कुछ वक्फ़े बाद, कुछ अरसे बाद ठीक होने लगते हैं। जबकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की सूरत में हमें डॉक्टर के पास जाकर मख़सूस इलाज लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब है अगला टॉपिक सेहत यानी हेल्थ। किसी मर्ज़ में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरह चाक व चौबंदी की हालत सेहत कहलाती है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई इंसान है जो बीमार नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेहतमंद है, 100% सेहतमंद है, बल्कि सेहत की तारीफ़ इस अल्फाज में की जाएगी कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरीके से चाक व चौबंदी होना ज़रूरी है, तभी वो इंसान क्या कहलाएगा? सेहतमंद कहलाएगा। वरना हम कई मरतबा सड़क पर देखते हैं जो बेचारे मजनू होते हैं, दीवाने होते हैं, वो तो साल के 12 महीने वही कंडीशन में होते हैं, ना वो बीमार पड़ते हैं, ना उन्हें सर्दी होती है, ना ज़ुकाम होता है, ना बुखार होता है। बहुत रेयर केसेस में वो बीमार दिखाई देते हैं, लेकिन 99% तो वो सेहतमंद ही दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सेहतमंद है, क्योंकि उनको दिमागी तौर पे क्या है, लागर, बेचारे मफलूज है। बहुत सारे लोग अगर आप देखेंगे तो उनकी जिस्मानी एतबार से वो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं, यानी जिस्मानी एतबार से उनके अंदर नुक्स दिखाई देता है, यानी उनकी जिस्मानी सेहत ख़राब है। ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो समाजी तौर पर पूरी तरीके से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन या राब्ता क़ायम नहीं कर पाते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर एक नुक्स होता है, वो समाजी राब्तगी का या समाज के साथ जो है तो रब्त का नुक्स होता है। तो ज़ाहिर सी बात है इंसानी सेहत पर जो तो 3 जो तो सबसे अहम उन्वानात या सबसे अहम मौजू होते हैं जो असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 है जिस्मानी, दूसरा है दिमागी और तीसरा है समाजी। यानी कोई इंसान है जो अकेला बैठा रहता है, लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता, वो भी एक तरीके से क्या होता है? बीमार होता है। ठीक है। वो समाजी बीमारी कहलाएगी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मर्ज़ किसे कहते हैं? जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं। हर मर्ज़ की मखसूस अलामात होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने अभी जो आपको बताया कि जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल के अंदर क्या होता है? रुकावट पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं? मर्ज़ कहते हैं। ठीक है। उसे बीमारी कहते हैं। फिर वो जिस्मानी एतबार से भी हो सकती है, नफ्सियाती एतबार से भी हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अमराज़ की अक़साम। आपने ज़ियाबतीस, ज़ुकाम, दम्मा, डाउन सिंड्रोम, अमराज़ क़ल्ब जैसी मुख्तलिफ़ बीमारियों के नाम सुने होंगे। इन तमाम अमराज़ की वजूहात और अलामतें अलग अलग होती हैं। मुख्तलिफ़ अमराज़ की हस्ब ज़ैल तरीक़े से जमातबंदी की जाती है। देखिए, हमारे तरफ पाए जाने वाले बहुत सारे लोगों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोगों में डायबिटीज़ होता है, कुछ लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, कुछ लोगों को दम्मा या टीबी जिसे कहते हैं वो बीमारी होती है। यहाँ पर आप डाउन सिंड्रोम का पेशेंट देख सकते हैं। उसके अलावा जो तो बहुत सारे लोगों के अंदर जो तो मुख्तलिफ़ ज़ुकाम है, नज़ला है, दम्मा है, उसके अलावा जो तो इन्फ्लुएंज़ा वगैरह की बीमारी दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए अमराज़ की जो किस्में हैं मुद्दत के लिहाज से जो है तो वो कौन सी है? 2 बीमारियाँ हैं। नंबर 1 मुद्दत के लिहाज से और दूसरा है वजूहात के लिहाज से। ठीक है। एक तवील मुद्दती दायमी अमराज़ और दूसरे है शदीद अमराज़। ठीक है। अब है वजूहात के लिहाज से अमराज़। मौरूसी अमराज़ जिसमें डाउन सिंड्रोम है, हमने पहले उसकी शक्ल देख चुके। दूसरा इक्तिसाबी अमराज़। अब इक्तिसाबी अमराज़ में 2 किस्में हैं, मुतादी अमराज़ और गैर मुतादी अमराज़। मुतादी अमराज़ के अंदर हमने 3 देखे और उनकी शक्लें भी हम पहले देख चुके। नंबर 1 मसलन ज़ुकाम है, कफ़। दूसरा है इन्फ्लुएंज़ा, ज़ुकाम, खांसी वगैरह। दूसरा है इन्फ्लुएंज़ा और तीसरा है डेंगू, जो हमने देख चुके। ठीक है।
अब उसके बाद है गैर मुतादी अमराज, जिसमें है डायबिटीज़ या ज़ियाबतीस, और दूसरा है अमराज क़ल्ब। याद रखिए, मुतादी अमराज ऐसे अमराज होते हैं जो एक दूसरे के राब्ते में आने से होने वाले अमराज, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, एक दूसरे के राब्ते में आने से ये बीमारियां होती है। अगर कोई बीमार है, कोई मरीज़ है, और अगर वो किसी सेहतमंद इंसान के राब्ते में आता है, तो बीमार इंसान के जो जरासीम है, जो वायरसेस है नुकसानदा, वो सेहतमंद इंसान के जिस्म में सरायत कर जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं, और उसको भी अपना शिकार बना लेते हैं, यानी उसकी सेहत पर मुज़िर असर डालते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। फ़िलहाल जो है तो हम जिसकी वजह से आज घर पर बैठे हैं और घर ही से जो तो तालीम हासिल कर रहे हैं, इन मुतादी मर्ज़ में से एक है, उसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस है एक किस्म का, जो एक से दूसरे के अंदर, इंसान के अंदर दाखिल होता है और बीमारी पैदा करता है। ठीक है, ये जो है ये मुतादी अमराज है, जिसमें ज़ुकाम है, इन्फ्लुएंज़ा है और डेंगू है। ठीक है, इनके अलग अलग वजूहात है, लेकिन इनकी खासियत एक है, वो ये कि ये एक से दूसरे के जिस्म में दाखिल होते हैं और बीमार कर देते हैं, यानी सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल होंगे और उसे बीमार कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो है गैर मुतादी मर्ज़। गैर मुतादी अमराज, उसमें नंबर एक है डायबिटीज़ और दूसरा है अमराज क़ल्ब। डायबिटीज़ को उर्दू में ज़ियाबतीस कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैनक्रियास, यानी इंसानी जिस्म में मौजूद जो लबलबा होता है, उससे निकलने वाला जो एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन, उसकी मिक़दार में बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हो जाती है, या फिर कई केसेस में तो वो निकलना ही बंद हो जाता है। और वो हार्मोन का काम क्या होता है? वो हार्मोन जिसमें आने वाली कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, उसको हल करने में, और उसकी अंदर पाई जाने वाली शक्कर की मिक़दार को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुआविन व मददगार होता है। लेकिन इस नुक्स के अंदर, इस बीमारी के अंदर इस तरह का कंट्रोल नहीं हो पाता। दूसरा है अमराज क़ल्ब। अमराज क़ल्ब से मुराद है दिल से मुतालिक़ बीमारियाँ। अब दिल से मुतालिक़ कई सारी बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन याद रखिए ये तमाम बीमारियाँ गैर मुतादी होती है, क्योंकि ये एक से दूसरे के जिस्म में दाखिल नहीं होती हैं। ठीक है, यानी अगर कोई इंसान मरीज़ के कांटेक्ट में भी आता है तो ये बीमारियाँ एक से दूसरे में मुंतकिल नहीं होंगी, इन्हें गैर मुतादी अमराज कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक है, बताइए तो भला ज़ैल में दर्ज अमराज का फैलाव किन वास्तों के ज़रिए होता है? यरखान, मलेरिया, खारिश, दिख, डेंगू, इसहाल, दाद, स्वाइन फ्लू। याद रखिए ये तमाम जो अमराज है, ये अमराज अलग अलग किस्म के, जिसकी यरखान है, जिसे जॉइंटिस कहते हैं, ये गंदे पानी की वजह से होता है। मलेरिया ये मच्छर की वजह से होता है। खारिश और दाद ये जो है तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों की वजह से होता है। उसके बाद है दिख, ये भी जो तो एक किस्म की तनफ़ुसी बीमारी है, जो एक से दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आने से होती है, यानी ये मुतादी मर्ज़ है। उसके बाद स्वाइन फ्लू, ये H1N1 वायरस की वजह से होता है। दूसरा सवाल, अमराज की जरासीम से क्या मुराद है? ऐसे जरासीम जो बीमारियां पैदा करते हैं उन्हें अमराज की जरासीम कहते हैं। तीसरा सवाल, मुतादी अमराज से क्या मुराद है? ऐसी अमराज जो एक से दूसरे के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं उन्हें मुतादी अमराज कहते हैं। अब देखिए, मुतादी या छूत की बीमारियाँ, आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा या मर्ज़ बरदार हशरात और हैवानात के ज़रिए फैलने वाले अमराज मुतादी अमराज कहलाते हैं। आलूदा हवा की वजह से तनफ़ुसी बीमारियाँ हो सकती है, आलूदा पानी की वजह से, आलूदा ग़िज़ा की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती है, मर्ज़ बरदार हशरात और हैवानात के ज़रिए से भी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल सकती है। इन तमाम को मुतादी अमराज कहते हैं, क्योंकि ये एक से दूसरे में होने वाले अमराज होते हैं। ठीक है, आपको जो शक्ल में दिखाया गया है, यहाँ पर एक शख्स है जो खुलेआम थूक रहा है, जिसकी वजह से उसके इस हिस्से में माए के छोटे ख़तरात के इनके ज़रात से तफ़खीर होती है। ख़तरात के मरकज़े हवा में चंद मिनट से कुछ घंटे तक बहते रहते हैं। माया के बड़े ख़तरात कुछ सेकंड में ज़मीन पर गिर कर साकिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज मुंतकिल हो सकते हैं। स्पेशली टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और उर्दू में उसे दिख कहते हैं, ये बीमारी तो बहुत आसानी से फैल सकती है। उसके बाद अभी फ़िलहाल क्या कोविड-19 जो वायरस है वो भी इसी तरीके से फैलता है। H1N1 स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो भी इसी तरीके से फैलता है। तो टू द पॉइंट यहाँ पर जो तो खुलेआम थूकना या खुलेआम छींकना
या फिर जो तो खुलेआम जो तो क्या करना, अपना बलगम वगैरह या खांसना वगैरह भी क्या है सेहत के लिए नुकसानदाह हो सकता है। ठीक है, यहाँ आज का ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में, दीगर तुलबा में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।